करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। तुल्यो भवन्ति भवतो ननुतेन किं वा। ओम ह्रीं परम दूर गणात् बुद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। दीपनाथ भगवान की जय। वक्रम कते बिंबं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्दासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं परम 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। प्रविलङ्घयन्ति ईशंसिताति जगदीश्वरनाथमेकं हस्तान्निवारयति सञ्चरितो यते। बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। किं मन्दराजशिखिरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं परम अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करो। ह्रीमर्हं प्रज्ञस्मृत बुद्धिरिति प्राप्तिभ्यो दीप प्रज्वलनं करोमि। आइए भाई साहब। परम प्रतीक बुद्धिरिति प्राप्तिभ्यो दीप प्रज्वलनं करोमि। जलाइए जलाइए, हो जाए, हो गया हो गया। पारिदानं विभ्राजते तव मुखावजमल्पकान्ति विद्योतये जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। ॐ ह्रीमरं बाधत्त बुद्धिरिति प्राप्तिभ्यो दीप प्रज्वलनं करोमि। किं सर्वरीश नैवें तुकाच सकले किरणाकुलेपि। ओम ह्रीं परम नमस्तलगामी चारण की रिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करो। ये सुहृदयं त्वयदोषमेति किं वीक्षते तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वोदशोदति दीप प्रज्वलनम करोमि। एकं ज्ञानरूपमलं प्रवदन्ति सन्ता। ओम रिवरम अग्निधूम चारण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो दीप प्रज्वलनम करोमि। बुद्धस्तति विविधुदानं करोमि। जय बोले श्री आदिनाथ भगवान की। यदि नामि गुणैरशेषैतं संसित। पिन कदाचित् पीक्षितोऽसि। ॐ ह्रीमरं ज्योतिश्चरण क्रिया रिद्धि प्राप्तिभ्यो दीप प्रज्वलनं करोमि। तमो वितानं बिम्बं रवेद विपयोधर्पाशवर्ती प्रयोज्य। ओम रिवरम चलो सदि रिद्धि प्राप्तिभ्यो दीप प्रज्वलनम करोमि। तमापतन्तं दस्वाभयं भवति नो भवदाचताना। रिद्धि प्राप्तिभ्यो दीप प्रज्वलनम करोमि। तव नाम कीर्तन जलं समयत शैशम्। ओम रिवरम मुख निर्विसृद्धि प्राप्तिभ्यो दीप प्रज्वलनम करोमि। ज्वलनम करोमि। गलगतुरंगी गज उद्भूत भीषण जलोधरि भारि भोग्ना सोच्यां दशामपि गता सुत जीवतासा। तत्पाद पंकज रजो मत देखते हा मत्ता भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम रिवरम अमृत श्रावी रस रिद्धि प्राप्तिभ्यो कोटि निकष जंगा। तब नाम मंद मनिषा मन जा समन्ता। कुटिया में आए हैं गुरुवर आज मेरी आवकम सतमे मतिमान दीते। ओम रिमक्षिण महानस रिद्धि प्राप्तिभ्यो दीप प्रज्वलनम करोमि। अरे खुल परम्पार हो गई देखो भक्तांबर की महिमा अपरंपार हो गई। खुल गए ताले निराले क्या बात हो गई।
इस मोरेना का नाम विश्व की क्षितिज पर लाकर एक स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। ऐसे ज्ञान बाबा हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, एक मिनट, वो जा रहे हैं वो लोग, मैं बुला रहा हूं भाई जिनेंद्र जी और भाई अमन जी। आओ आओ जी, आओ आओ जी प्रिय मेहमान, के मंगल स्वागत है। आओ आओ जी प्रिय मेहमान, के मंगल स्वागत है। स्वागत करते आपका हम, स्वागत करते आपका। आओ आओ जी, आओ आओ जी प्रिय मेहमान, के मंगल स्वागत है। आओ आओ जी प्रिय मेहमान। दिल्ली संजीव जी, अगर उनके श्रवण तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया मंच पर पधारें। सभी महाना चाहूंगा एक बार पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज इनके करकमलों से इस पूरे अनुष्ठान का आज मांगलिक ध्वजारोहण संपन्न हुआ है और ध्वजा भी अनिल जी साहब का सम्मान हमारी समिति कर रही है। मैं अच्छे से जयकारा लगाएंगे दोनों हाथों को उठाते हुए। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए सराको तारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य श्री बसुनंदी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 शिवानंद जी प्रश्वानंद जी महाराज की। भैया थोड़ा माइक ठीक कर देंगे ये वाला। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदे कुंदार्थो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयतु शासनं, जयनं जयतु शासनं। सागर जितना दिया गुरु ने, हमें एक बूंद न दे पाए। सागर जितना दिया गुरु ने, हमें एक बूंद न दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, ज्ञान सागर गुरु मिल जाए।
पूज्य 108 शिवानंद जी पुष्पानंद जी महाराज की। एक जन यहाँ रहो यार, ब्रह्मचारी जी श्रीफल उठा रहे, ठीक नहीं है। पर एक मिनट भैया यहाँ खड़े रहो, अच्छा नहीं लगता। अरे छोटी छोटी दीदियों का यही कहना है, गुरुवर के संग में हमको रहना है, सारी उम्र इनकी सेवा करना है। छोटी छोटी दीदियों का यही कहना है, गुरुवर के संग में हमको रहना है, सारी उम्र। बहना ने अपनी बात अगले चतुर्मास की भी रखी है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बोले परम पूजा आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, मुनि संघ की। मित्रों, ये बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है आज यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। वसुनंदी जी महाराज, विद्यानंद जी मुनिराज और ज्ञान सागर जी महाराज। मैं अक्सर जब ज्ञान सागर जी की मंच का संचालन किया करता था तो एक शब्द बोला करता था कि आज के उस जमाने की बात करता था, अब सब चले गए, इतिहास की बातें हो गई। कहा करता था कि अगर आज के युग में किसी का चारित्र देखना है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर ले, और अगर किसी का ज्ञान देखना है तो आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के दर्शन कर ले, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन कर ले। ये बात इतिहास में लुप्त हो गई। कैसे समय निकलता है, तीनों महान हस्तियां हमारे मध्य नहीं है। इसलिए मित्रों, आज जो मिल रहा है उसको ले लो, कल का इंतजार मत करना। हम अक्सर सोचते हैं कल मौका मिल जाएगा, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन पता नहीं कौन कहाँ रहेगा, हम रहेंगे या ना रहेंगे, वो रहेंगे या ना रहेंगे। चलिएगा यहाँ पर चित्र अनावरण का करेंगे। जी बिल्कुल, आइएगा संगीतकार। अरे गुरुवरा आओ गुरुवर, अरे भक्तों की ये टोली गुरुवर तुमको बुलाए, आशा की ये डोरी कहीं टूट न जाए। अरे गुरुवरा आओ गुरुवर, अरे भक्तों की ये टोली गुरुवर तुमको बुलाए, आशा। तो आज स्मरण में लाना नहीं भूलूंगा वंदना साड़ी पंकज जी। वास्तव में मैं देख रहा हूँ एडी से चोटी तक की मेहनत ये लोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार इनके सम्मान में तालियां बजाइए। मुख्य संयोजक और इनके जितने भी साथी हैं मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, वो भी पधारे। महानुभाव, पूरी सकल दिगंबर जैन समाज मुरैना का सहयोग एक बहुत बड़ा सहयोग इस क्षेत्र के लिए है। अगर हमारी ये हस्तियां यहाँ आ रही हैं, चाहे हमारे योगेश जी हो, चाहे जेडी भाई हो, चाहे सतीश भाई हो, चाहे संजीव भाई हो, चाहे हमारी पूरी कमेटी ये ज्ञान तीर्थ की कमेटी हो, और वकील चंद जी हो, हमारे सभी ये साथी में तो हमेशा पता नहीं कितने वर्षों से जब यहाँ का शिलान्यास किया था तब से देख रहा हूं ये बॉडी वास्तव में बहुत मजबूत है, क्योंकि ये मुरैना के लोग हैं। और मैं समझता हूं पूरी दिगंबर जैन समाज मुरैना एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में आज यहाँ जुड़ी है, और यहाँ जुड़ी है इसलिए सारे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। एक बार पूरी मुरैना दिगंबर जैन समाज के लिए तालियां बनती है, जोरदार तालियां बजाएंगे। और सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा आचार्य परंपरा के चित्र का अनावरण करें। वकील चंद जी साहब आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। और हमारे यहाँ सुनील भैया, इनको भूल गया मैं, अभी श्रीफल नहीं चढ़ा पाया। एक व्रती दिल्ली से ऋषभ बिहार के प्रधान, जहां पूज्य आर्षमती माता जी का पावन चातुर्मास संपन्न हो रहा है। और मैं भैया सुनील भाई इधर, और देखिएगा भैया जी, देखो जिनेश जी का नाम हम ले ही नहीं। हाँ, जिनेश जी अम्बा, तो नेता लोग हैं पीछे चले गए, वो मुझे पता ही क्या है। जिनेश जी जैसी हस्ती अब जो अंबा की नहीं, मुरैना की नहीं, ग्वालियर की नहीं, अब पूरे भारत की हस्ती हो चुकी है। इनके हस्ताक्षर अब सब जगह चलते हैं। जरा जोरदार तालियां तो बजा दीजिएगा आपके अपने जिनेश जी के लिए। चित्र अनावरण करें। हर स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार,
जय हो। गुणों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, हम पर यूं ही सदा बरसता रहे गुरु का प्यार। गुरु का द्वार न छूटे, गुरु का साथ न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे, गुरु का साथ न छूटे। तो इस छाड़ी परंपरा का रोशन रहे दिव्य सितारा, इस छाड़ी परंपरा का रोशन रहे दिव्य सितारा। दीप प्रज्वलन करता, दीप प्रज्वलन करता। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा श्रीमान अरुण जी, संतोष जी और विवेक विहार, दिल्ली दिल्ली पधारे। हाँ विवेक भैया जी बिल्कुल। अरुण जी होगा जी विवेक बिल्कुल। बिहार दिल्ली, अरुण भैया। सबसे हाँ, ये सब दिल्ली के लोग हैं, आप लोग सहयोगी हैं सभी। बिल्कुल बिल्कुल। हर दीपक जले जले रे बाती, सूरज तपे तपे रे माटी। उसको चलना होगा, उसको तजना होगा, उसको चलना होगा, मोह तजना होगा। हर दीपक जले जले रे बाती, सूरज तपे तपे रे माटी। उसको तपना होगा, मोह तजना होगा, उसको तपना होगा, मोह तजना। अरे सभी अनुपम जलधारा बहती, अद्भुत सुंदर खंड अनुपम जलधारा बहती। निर्मल पावन परम पावन मुझ आत्म ने करती। विश्व कल्याण ने काज करिए महाअभिषेक, आत्म कल्याण ने काज करिए मंगल अभिषेक। सोनागिर के महामंत्री श्रीमान राजेंद्र जी यहाँ, हाँ बैठिए, आ गए। राजेंद्र भैया खड़े हैं सामने। देखिए हम और भी शहर से आए हों, आ जाइएगा, हो सकता है हमने नाम ना लिया हो, क्योंकि ये ऐसा अवसर होता है जोधा बोल दिया। जब पूरी समाज आती है, आप भी आइएगा। और भैया अर्घ अर्पण कराइए। हर गुरु मेरी नैया संभालो, और सुनिए, हर गुरु सुनिए, टिकटोली समाज, टिकटोली से हमारे हाँ, टिकटोली समाज से भी हाँ आ जाओ। यहाँ रह गए अभी। और- कृपया पधारें सभी लोग। और भैया नाम क्या है आपका? मनीष है। नैया संभालो, गुरु मेरी नैया संभालो, हाँ, गुरु मेरी नैया संभालो। अरे बन जाओ माझी लगा तो भगवान, एक नजर कृपा की कह दो, हाँ, एक नजर कृपा की कह दो। अरे बन जाओ साथी लगा तो भगवान, गुरु मेरी नैया संभालो, अरे गुरु मेरी नैया संभालो। अरे युगल मुनि महाराज का जिसने सुमिरन कर लिया, अरे युगल मुनि महाराज का जिसने सुमिरन कर लिया। और क्या कहा, ओ बस समझो उसने अपना जीवन पावन कर लिया, बस समझो उसने अपना जीवन पावन कर लिया। अरे मेरे गुरु महाराज का जिसने सुमिरन कर लिया, अरे मेरे गुरु महाराज का जिसने सुमिरन कर लिया। बस समझो उसने अपना जीवन पावन कर लिया, बस समझो उसने अपना जीवन पावन कर लिया। अरे युगल मुनि महाराज का जिसने सुमिरन कर लिया, अरे युगल मुनि महाराज का जिसने सुमिरन कर लिया। बस समझो उसने अपना जीवन पावन कर लिया, बस समझो उसने अपना जीवन पावन कर लिया। हे युगल महामुनि के चरणों में नमन हमारा बारंबार, हे युगल महामुनि के चरणों में नमन हमारा बारंबार। चरण चरण की छाँव में रखना तुम ही हो मेरे भगवान। ओम ह्रीम श्री युगल मुनिराज श्री शिवानंद जी महाराज, कृष्णानंद जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए। अर्घम निर्वपामीति, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।
नमोस्तु महाराज जी। चलिएगा आप सब लोग अपने अपने स्थिति। तोमर जो इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हमारे मध्य पधार चुके हैं। श्रीमान शिव मंगल जी तोमर, लोकसभा सांसद मुरैना। हेलो, आप लोगों को पता होगा केंद्रीय मंत्री के रूप में 10 वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में केंद्रीय कैबिनेट में काम करने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश की विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को यहाँ हम उपस्थित पाकर के गदगद हैं और हम पूरे ज्ञानतीर्थ कमेटी की ओर से, बाहर से पधारे हुए, देश भर से पधारे हुए लोगों की ओर से और मुरैना की आम जनता की ओर से, देवियों सज्जनों की ओर से उनका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। तोमर जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। शारदा सोलंकी जी हमारे बीच में पधारी हैं, उनका भी हम हृदय से स्वागत और वंदन करते हैं। का जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, चाहे राजस्थान में बुलाया हो या कहीं भी बुलाया हो, केंद्रीय मंत्री के रहते हुए आप हर स्थान पर पहुंचते थे और वहां जाकर अपनी चंबल की भूमि की याद करते थे और कहा करते थे ये भी चंबल के और मैं भी चंबल का। मुझे याद है क्योंकि मंच संचालन उस समय भी मैं ही करा करता था और मेरा सौभाग्य आज भी मैं हूं। आइएगा, मैं आवाज दे रहा हूं मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को मंच पर आएंगे और उनका स्वागत और सम्मान हम यहाँ करेंगे। वो श्रीमान योगेश जी, साथ में श्री जेडी साहब दिल्ली, श्रीमान राकेश जी लाल दिल्ली और श्रीमान प्रेमचंद जी वंदना साड़ी। कृपया करके यहाँ पर आइएगा। जिनका भी मैंने नाम लिया है, आपका बड़प्पन है, बहुत बड़प्पन है और आप सबकी जोरदार तालियां मित्रों। और सभी जेडी साहब दिल्ली, राकेश जी दिल्ली, सतीश जी दिल्ली, श्रीमान प्रेमचंद जी वंदना साड़ी, आइएगा आप सब लोग मिलकर एक एक वस्तु एक एक लेते आइएगा और अपना प्रेम उड़ेलते चलिएगा श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के ऊपर। और आपकी तालियां निरंतर बजती रहें, आनंद के क्षण हैं। आज ये मंच जहां माथे पे तिलक लगा, इसी श्रृंखला में आवाज देना चाहेंगे हम कल जी तोमर जी, लेकिन आप सबकी जोरदार तालियों के तो हमें भी बहुत आनंद आएगा। और माननीय सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं श्रीमान महेश चंद जी ठेकेदार, नीलेश जी, विजय जी गहना ज्वेलर्स और पंकज जी मुख्य संयोजक। आइएगा। जोर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुमार जी अध्यक्ष, श्रीमान विनोद कुमार जी मंत्री, कृपया करके। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत व्यवस्थित मंच है, वरना कभी कभी ऐसा होता है राजनीतिक हस्तियों को देखकर धार्मिक मंच भी कुछ राजनीतिक हो जाती है, परंतु यहाँ बहुत अच्छी गरिमा देख रहा हूँ। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। स्वागत करते आपका, स्वागत भाऊ जी प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ जी प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत। श्रीमती अंजू जी आ जाइएगा। बड़ी दूर से आए हैं, चरण में शीश झुकाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, चरण में शीश झुकाए हैं। गुरु चरण में आए हैं, शरण में शीश झुकाए। की तरफ से तालियों की थोड़ी कमी रही, मैं सुनना चाहूंगा आपकी तालियां। धन्यवाद।
और आइएगा, एक और व्यक्तित्व को बुलाना चाहेंगे, हमारे अपने हैं लेकिन अक्सर पालिका यहाँ अम्बा यहाँ पर आकर हमारा स्वागत स्वीकार करें। जिनेश जी और राहुल जैन संयोजक और श्रीमान महेश चंद जी खेकड़ा वाले, आइएगा आप सभी लोग। हो इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। आपका स्वागतम 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 करें हम स्वागतम, आपका स्वागतम आपका स्वागतम आपका स्वागतम करें। उनका स्वागत करने के लिए हम बहुत आतुर हैं। मनोज जी जैन बाकलीवाल आगरा, उनके स्वागत के लिए आए। जवाहरलाल जी जैन बरैया, श्री पदमचंद जी जैन चैटा वाले, श्री सुभाष चंद जैन सैतरी वाले, सुनील जैन बलपुरा वाले, सोनू भाई। गुरु चरणों में शीश नवाने आए, सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। आज हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है कि जब हम महाअवस्थिका अभिषेक महोत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हम सभी को परम पूज्य आचार्य शिवानंद जी महाराज, परम पूज्य आचार्य प्रसवानंद जी महाराज और हमारी परम पूज्य आरिका जी, मनोज जी आगरा वाले और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय शिवमंगल सिंह जी, हमारी महापौर बहन शारदा सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, जिनेश जैन साहब, पूर्व सभापति अनिल गोयल जी, बाबूलाल जी जैन, कमलेश जी और आयोजन से जुड़े सभी महानुभाव और इस मौके को गरिमा प्रदान करने के लिए उपस्थित जैन धर्मावलंबी भाइयों बहनों और उपस्थित सज्जनों, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर उपस्थित होकर आचार्य जी के साथ साथ आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य अपने जीवन में उपलब्ध कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं जिनेश जैन जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सूचना दी और आमंत्रण दिया और इस वजह से मेरे जीवन में ये अवसर उपलब्ध हो पाया है। हमारे इस क्षेत्र में ज्ञान तीर्थ क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे तो हम सब भली भांति जानते हैं परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज
इस देश के गौरव थे। जब तक वो शरीर से हम सबके मध्य उपस्थित थे तो उनका जीवंत सानिध्य हम लोगों को मिलता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारे देश में हाड़ मास की पूजा नहीं होती, व्यक्ति के गुण, समर्पण और तप की पूजा होती है। ज्ञान सागर जी महाराज आज शरीर से हम सबके मध्य उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी देववाणी, उनका समर्पित जीवन और उनकी तपस्या हम सबके समक्ष प्रेरणा के रूप में काम कर रही है। ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य इस देश के कई स्थानों पर मुझे मिला। जब भी कोई अवसर होता था तो सूचना आती थी, तो मैं कोशिश करता था कि उनके दर्शन करने के लिए उस कार्यक्रम में जाऊं। वो बड़े संत तो थे ही, लेकिन हम सबके लिए यह सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि इतने बड़े संत को चंबल की कोख ने जन्म दिया। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। इसलिए मेरे मन में हमेशा यह भी रहता था, ज्ञान सागर जी महाराज चंबल के हैं, मुरैना के हैं, और मुझे उनके बीच में जाना चाहिए। आमतौर पर हमारा देश धर्मावलंबी देश है। भिन्न भिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न संप्रदाय अपनी अपनी पूजा पद्धतियों अपनाते हैं, तपस्या करते हैं, लोगों को संस्कार देने का काम करते हैं, प्रभु का संदेश देने का काम करते हैं, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को मान सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे विरले संत थे जिन्होंने व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को बहुत बल प्रदान किया। आमतौर पर व्यक्ति बचपन में रहता है, तरुणावस्था में रहता है और प्रौढ़ावस्था में रहता है, और जब उम्र ढलने लगती है तब भगवान की शरण में जाता है। और जब जीवन ढलान पर हो तो पूजा अर्चना धर्म में मन तो लगता है, काम भी करते हैं, लेकिन उस समय उस व्यक्ति का योग्य रूप में निर्माण करना हो तो यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक लंबी आयु एक कार्य पद्धति के रूप में वो निकाल देता है। लेकिन जबकि हम सब जानते हैं कि यह थ्योरी ही अपने आप में गलत है कि जब सांसारिक कामों से निवृत्त हो जाओ, मोड़ी मोड़ा अपने हिल्ले से लग जाए, नाती पोतों के मुंह देख लो, और जब अपन किसी काम के नहीं रहो तो 4 धाम की यात्रा कर आओ। इस थ्योरी पर लोग चलने की कोशिश करते हैं, और उस समय मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि 4 धाम भी काम में नहीं आते। व्यक्ति ने जब जन्म लिया तो जन्म से ही, जन्म भी एक संस्कार है, और उसके बाद व्यक्ति संस्कारों से अगर जुड़ता जाए तो अपने जीवन में
वो आध्यात्मिक ऊंचाई भी प्राप्त कर सकता है और सामाजिक ऊंचाई भी प्राप्त कर सकता है। ज्ञान सागर जी महाराज जब बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां होती थी, उस समय देश भर के जैन समाज के बच्चों को एक जगह शिविर में वो एकत्रित करते थे और सुबह से लेकर शाम तक जीवन के जितने आयाम हो सकते हैं, हर आयाम का संस्कार देने का अनवरत प्रयत्न ज्ञान सागर जी महाराज का रहा है। और मैं समझता हूं कि उनके सानिध्य में जितने बच्चों ने ये शिविर अटेंड किया होगा, उन सबका अगर जीवन समीक्षा करके देखोगे तो आम व्यक्ति से उनका जीवन उत्तम होगा और सर्वोत्तम होगा। दुनिया में काम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बड़े बड़े काम भी बहुत आसानी से हो सकते हैं। साधनों की जरूरत होती है, लेकिन दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो कठिन काम है योग्य व्यक्ति का निर्माण करना। और वो कठिन काम ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जिम्मे लिया और देश में इतनी बड़ी मालिका को संस्कार दिया, जो मालिका जैन समाज को भी ऊंचा उठाने का काम कर रही है और भारत माता के गौरव को भी बढ़ाने में अपना योगदान कर रही है। ज्ञान सागर जी महाराज ने इस क्षेत्र को विकसित करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे काम शुरू हुआ। आज ये क्षेत्र तीर्थ के रूप में तब्दील हो गया है। पूरे देश के ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य पाए व्यक्ति इस तीर्थ में दर्शन करने के लिए आते हैं और मैं समझता हूं कि यह तीर्थ भी सिहोनिया जैसा ही तीर्थ बन गया है, सोनागिर जैसा ही तीर्थ बन गया है। और इस तीर्थ का ही परिणाम है कि आज शिवानंद जी महाराज, प्रसवानंद जी महाराज हम सबके मध्य उपस्थित हैं और आगे भी हमारे क्षेत्र के जैन धर्मावलंबियों के लिए यह क्षेत्र हमेशा प्रेरणा संस्कार का केंद्र रहेगा और लोग यहाँ आकर दर्शन करेंगे और अपने जीवन को निश्चित रूप से सार्थक करेंगे। आज इस मौके पर बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जैन समाज की जो पद्धति है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणास्पद है। यहाँ से लेकर ग्वालियर, ग्वालियर से लेकर समूचे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में जो तोमर राजाओं का कालखंड है, उस कालखंड में जैन समाज को विकसित होने के लिए बहुत ही अनुकूलता थी। और आज अगर ग्वालियर के किले में अगर आप जाकर देखें और चारों तरफ कंदराओं में घूमकर देखें तो हमारे तीर्थंकरों की जितनी प्रतिमाएं ग्वालियर किले में आपको देखने को मिलेंगी तो उससे लगेगा कि ये मानसिंह तोमर का किला नहीं, जैन समाज का ही किला है। और इसलिए हम लोग तो अर्ध जैन हैं ही। आज क्षमावाड़ी के अवसर पर परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में नमन प्रस्तुत करते हुए आप सब लोगों से भी मैं क्षमा चाहता हूं कि हम सब सांसारिक प्राणी हैं। कभी कोई मुझसे भी भूल चूक हुई हो तो कृपया आप
मुझे क्षमा करें। आशा है कि आप जरूर मुझे क्षमा करेंगे और आगे चलने का निर्देश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज जो इन्होंने पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी का स्मरण करते हुए तोमर वंश के काल को याद दिलाया और जैन और तोमर वंश का जो खूबसूरत रिश्ता बताया, वो आज की हेडलाइन है अपने आप में। जरा जोरदार तालियां मित्रों इनके इसी उद्गार के लिए। और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव उन्हें मंगल आशीर्वाद देते हुए धर्म ग्रंथ और तस्वीर दे रहे हैं। और में अभी बड़े ही परिमार्जित, सुशिष्ट और क्रमबद्ध तरीके से आपने अपने चहेते नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी को सुना। कहते हैं कि नेताओं की भाषा कुर्सी फेंक होती है, लेकिन जिस भूमि पर डाकुओं ने जन्म लिया, ऐसी भूमि पर यदि तोमर जी जैसी भाषा निकल रही है तो ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का ही प्रभाव है। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत कम बोलते हैं लेकिन सीमित और शिष्ट बोलते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति काम का बोलता है। अभी तोमर जी ने अपनी बहुत सारी अंतरंग की भावनाओं को पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के विषय में व्यक्त किया। और निश्चित मानिएगा ये बनावटी नहीं है, अंतर के परिणामों को प्रकट करने का एक साधन था, और जो आज एक लंबे समय बाद उन्होंने अपने स्मृति पटल पर आए हुए शब्दों को अपने मुख से उच्चारित किया है। मानुभाव, ऐसे संतों के भक्त और अर्ध जैन कहलाने वाले, ये तो अर्ध इसलिए कह रहे हैं कि तोमर और जैन मिलकर चलना चाहते हैं, अन्यथा जिसने भावनाओं को विशुद्ध कर लिया वह जरूरी नहीं नाम पीछे जैन लिखे। जो भावनाओं से विशुद्ध है वह धरती पर जैन से कम नहीं है। बहुत सुंदर, क्या बात है। दूसरी बात, अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कही कि तोमर काल में, उन राजाओं के काल में जैन समाज को विकसित होने का अवसर मिला, और आज इस मुरैना की नगरी पर एक तोमर राजा का ही राज्य है। और पूरे मुरैना छोड़िए, पूरे मध्य प्रदेश पर ही, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है। एक प्रशासनिक संवैधानिक पद के ओहदे पर यहाँ उपस्थित हैं। आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस वर्ष भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है, और भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो, और उनके कई ऐसे अपरिग्रहवाद, अहिंसक, सत्य, आचौर्य आदि के बारे में जन जन तक और देश हित में सबके कारण वह बने, और वह उपदेश भगवान का सर्व को सुनाई दे। ऐसी भावना से इस मुरैना नगर में एक कीर्ति स्तंभ भगवान महावीर की गाथाओं का निर्मित हो 2550 वर्ष में, एक स्मृति जो एक दीर्घ काल तक जीवंत रहे। आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपके कार्यकाल और आपके शासनकाल में ये जैन समाज का विकसित होने का एक और अवसर जो जनहित के कार्य है वह आपके द्वारा संपादित हो, आपके निर्देशों से संपादित हो, और मुझे यकीन है जो आपके मुंह से निकलेगा तो वह कार्य भी होकर रहेगा, ऐसी हम उम्मीद लगाते हैं। दूसरी बात, जैन समाज में दो पक्ष, एक साधु का पक्ष होता है, एक श्रावकों का पक्ष होता है। श्रावक यानी आप सब, जिनका जीवन जब अंत होता है तो उनका संस्कार
शमशान घाट आदि में किया जाता है, एक नियुक्त स्थान पर किया जाता है। लेकिन ऐसा साधुओं के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि साधुओं ने आपका घर परिवार छोड़ दिया और उसके अंतिम संस्कार जिसे समाधि संलिखना कहते हैं, वह एक नियत और एक निषद्या स्थल कहलाती है, नसिया स्थल कहलाता है। ऐसे स्थान पर साधुओं के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता है। इसलिए एक समाज की आवश्यकता के अनुसार एक स्थान ऐसा निर्मित हो जहां पर साधुओं का वह शरीर बड़ी ही पवित्र परंपराओं के साथ उसका संस्कार हो, जीवंतता को वह प्राप्त हो। ऐसी आपसे उम्मीद है कि आपका उसमें भी बहुत बड़ा योगदान अपेक्षणीय है। पूज्य आचार्य जी ने जो दो विषय रखे हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग प्रयास करेंगे कि उनका निर्देश का पालन हो पाए। और इसी श्रेणी करते हैं और समिति जब भी आग्रह करती है तो हम लोग उपस्थित रहने का काम करते हैं। लेकिन आज महाराज जी ने काफ़ी ज़्यादा हमारे माननीय अध्यक्ष बोल गए और हमारे बड़े नेता हैं, उसके बाद मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो आपने आदेश दिए हैं तो उनके साथ कर, वो तो आगे हैं ही, हमारे मध्य प्रदेश के नेता हैं, लेकिन मुरैना और श्योपुर का प्रतिनिधि होने के नाते आपके आदेशों का पालन करने में पूरे ताकत लगा दूंगा, पूरी दमदारी से आपके आदेशों का पालन करेंगे। बस इतना ही कहना है। जय हिंद। के साथ अनुमोदना कीजिएगा और यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं पूज्य गुरुदेव माननीय सांसद जी को। वैसे तो इच्छा थी कि सबको बुलाएं, सबसे सुने, लेकिन समय कहता है कि लिमिटेड करना है। जी महाराज। हमारे द्वितीय तोमर साहब और बिल्कुल हाँ, तृतीय तोमर साहब भी बैठे हैं, डीआईजी साहब। शिव मंगल जी के लिए हम कहते हैं, जब ये मंगल कलश स्थापना पे उपस्थित हुए थे तब भी हमने कहा था इनमें और हम में एक समानता है। वह एक समानता ये है कि ये भी मुस्कुराते हैं। क्या बात। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, एक एनर्जेटिक आकर्षक इनके चेहरे पर हमेशा बना रहता है। तो मानुभाव शिव मंगल, दूसरी जो हम लोगों में सिमिलैरिटी है वो नाम की है। ये भी शिव मंगल है और हम। क्या बात, वाह, जरा तालियां बजाएं। और आपको एक बात बताऊं, इनका नाम शिव मंगल है। पूज्य मुनिराज का जब पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मचारी अवस्था में नाम रखा था तो वह नाम रखा था मंगलाशीष। क्या बात है, दोनों कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। तो निश्चित हम दोनों की एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी मिलकर के निश्चित भगवान महावीर स्वामी के संदेशों को हम जन जन तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करेंगे और आपकी भावनाओं को यहाँ प्रारूप हो, ऐसी मंगल भावना दोनों के लिए बहुत बहुत शुभाशीष। चलिएगा, मैं समय को देखते हुए केवल एक वक्ता को नीचे से बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आज बहुत बड़ी मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है और अगर मातृशक्ति को मैं यहाँ आमंत्रित ना करूँ तो ये काम अधूरा रहेगा। नहीं, 2 मिनट आकर माननीय महापौर जी यहाँ महोत्सव में हमारे आचार्य जी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, परमादरणीय नरेंद्र भाई साहब जी, हमारे सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी, हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष जी योगेश पाल गुप्ता जी और अली गोयल, हमारे पूर्व सभापति, और हमारे रविंद्र मावई जी, और हमारे सारे जैन समाज के भाइयों बहनों, माता हैं, बहनें, आप सबको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप सबको
मुझे देखकर बहुत कि मातृशक्ति हमारी इतनी आगे है कि सबसे हमारा यहाँ दूसरा समागम मैं पहले भी आई थी और दूसरी बार मैं भाई साहब के साथ आई हूँ। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ और वंदन करती हूँ। अब सब कुछ भाई साहब ने बोल दिया। भाई साहब का तो पूरा ज्ञान है, जब से पैदा हुए जब से पूरा उनने सारी कथाएं सारी अपनी बता दी। मैं क्या बोलूं। ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में मैं वंदना करती हूँ और सिर झुकाती हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो काम है वो नरेंद्र सिंह जी ने कर दिया है, अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी मैं बीच में शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। थोड़ा आवाज को बढ़ा दो है। देवादिदेव एक साक्षात विराजमान आदिम बाबा 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 हमारा धर्म चक्रवर्ती धर्मनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रश्वानंद जी महाराज की। धर्म स्नेही महान भाव, आज का यह पावन प्रसंग जिस गंदगी को गंदोदक बनाने के लिए आप लोग को यहां पर उपस्थित है, धर्म स्नेही महान भाव। गंदगी इसलिए कहा कि वो जल जो कलश में होता है उसी कलश से हाथ धो लेते हैं, वो जल जमीन में गिर जाता है, गंदगी को अंगीकार कर लेता है, पैरों से दलित किया जाता है, पैरों से कुचला जाता है तो कीचड़ बन जाता है। और वही जल जो कलश के अंदर है दोनों हाथों से पकड़ करके और उसकी एक आकृति बनाते हैं और जब ऐसे ढुरा देते हैं भगवान के मस्तक ऊपरी है तो वो गंदोदक का काम करना प्रारंभ कर देते हैं। आज उसी प्रक्रिया को करने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। कोई छोटी मोटी प्रक्रिया करने के लिए उपस्थित नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो ऐसे ही सुनने को आ गए हैं, तो सुनने के लिए नहीं आए हैं। आज अपने उस जीवन में उस बात को अंगीकार करना है कि एक वो जल जो गंदगी में पड़ा हुआ था वो गंदोदक के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को करने के लिए आए हो। एक जल को गंदोदक बनाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हो। महान भाव। इस प्रक्रिया को करने में कुछ नहीं लगता। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी नहीं भैया जी बैठे हैं और एक नहीं दो बैठे हैं, उनके बगल में पंडित जी बैठे। दो मंत्र ये पढ़ेंगे, तुम कलश भगवान के मस्तक पर ढुरा दोगे और वो गंदोदक बन जाएगा। लेकिन कैसे ढुराया, क्यों ढुराया, अंतरंग के परिणाम कैसे थे, तब वो गंदोदक भी तुम्हारे जीवन में काम करना प्रारंभ कर देता है। गंदोदक तुम भी प्रतिदिन बनाते हो और गंदोदक मैना सुंदरी ने भी बनाया था। गंदोदक धनंजय ने भी बनाया था, गंदोदक तुम भी बनाते हो। चमत्कार उसी गंदोदक ने किया जो गंदोदक तुम लोग प्रतिदिन बनाते हो। अंतर कितना था, श्रद्धा, श्रद्धा का अंतर था और किसी चीज का अंतर नहीं था। उसमें उनका सब कुछ समाहित था। इसमें तुम्हारा क्या समाहित होना है ये हमें नहीं मालूम। जो व्यक्ति उस जल को भगवान के मस्तक के ऊपर डाल देता है और अपने अंतरंग के परिणामों को प्रभु परमात्मा के ऊपर चढ़ा देता है शुद्धि और विशुद्धि के साथ, तो समझ लेना कि उसके हाथ से डाला गया कलश भी गंदोदक का काम कर देता है। रोग, शोक, पीड़ा, दुख, चिंता का सब कुछ निदान कर देता है। इसलिए महान भाव अपने परिणामों की शुद्धि और विशुद्धि को बना लेना।
यहाँ भी नितिन भैया खूब तेज तेज बोलेंगे, ये बिना माइक के भी हो सकता है बोली लगाएं, लाइट चली जाए तब भी काम कर देते। हाँ, इन्हें माइक की जरूरत नहीं है, तुम माइक कितना खराब लगा दो मुरैना में, इन्हें जरूरत ही नहीं है माइक की, ये बिना माइक के सारी बोलियां लगवा देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन महान भाव लगाने वाले का महत्व नहीं है, यहां लगवाने वाले का महत्व है। लगवाने वाले का पुण्य कितना तीव्र है, वो सारा पुण्य तुम्हें देने का पुरुषार्थ करता है। अब तुम नहीं ले पाओ तो उसकी क्या गलती। यहां सब लोग जितने मंच पर बैठे हैं सब अपना पुण्य तुम लोगों के ऊपर लुटाने के लिए बैठे हैं कि तुम कितना पुण्य इनसे ले जा सकते हो, कितना पुण्य तुम इनसे समेट सकते हो। ये ब्रह्मचारिणी दीदियां जो धवल पक्ष में बैठी हैं, इनके एक एक चेहरे को, इनको देख करके आप सभी माताएं बहनें पुण्य का अर्जन कर सकती हैं। जो यहाँ पर ब्रह्मचारी भैया बैठे हैं उनको देख करके अपने राग का त्याग कर सकते हो और वैराग्य की ओर बढ़ सकते हो। और बीच में तो हम दोनों को संभाले बैठे ही हैं। हाँ, दोनों पक्ष को संभाल के जब इन दोनों की तरह तुम हो जाओगे तो हम जैसा बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हम तो तुम्हें अपनी तरफ बनाने के लिए आए भैया, हमारे जैसे तुम भी बन जाओ, अपने अंतरंग के परिणामों को शुद्ध और विशुद्ध बनाओ। कहते चिड़ी चोंच भर ले गई, घटे न सरता नीर। चिड़ी चोंच भर ले गई, घटे न सरता नीर, देता दौलत न घटे, कह गए दास कबीर। महान भाव। ये ज्ञान तीर्थ की स्थापना आचार्य भगवान की पावन प्रेरणा से हुई। कल्पना करते चले जाओ, करते चले जाओ, उस कल्पना को अमली जामा पहनाने के लिए भावनाएं स्वतः ही चली आती हैं। किसी व्यक्ति के द्रव्य से मंदिर का निर्माण नहीं होता, व्यक्ति की भावनाओं से मंदिर का निर्माण होता है। समझ लेना ध्यान से। पैसे वाले बहुत बड़े बड़े हैं संसार में, बहुत बड़े पैसे वाले हैं जो अपनी भावनाओं को दबा करके रखते हैं। मंदिर में दे देंगे तो क्या होगा, उनके पास कमेटी वाले पहुंचते हैं, 1100-2100 दिखा देते हैं, ले जाओ भैया थोड़ा 21,000 कर लो, अभी तो जहर खाने को पैसे दिए। भैया जहर खाने का इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा जहर खाने का इंतजाम तो तुम खुद ही कर लो, 150 रुपए में आ जाएगा, क्यों 2100 खर्च कर रहे हो। मांगने वाला ही बंद कर देगा, ना तुम रहोगे ना वो मांगने आएगा। महान भाव, जब भी व्यक्ति, जब भी कोई आता है, समझ लेना तुम्हें पुण्य देने के लिए चला आ रहा है। तुमसे उसने उम्मीद लगाई है, तुम्हें इस योग्य समझा। उन 1 करोड़ लोगों में या 50 लाख लोगों में, जन समाज में तुम्ही को योग्य क्यों उन 10 व्यक्तियों ने समझा, क्यों चुना कि तुम्हारे पास आया। और भी तो व्यक्ति थे, कमी थोड़ी है देने वालों की। अंबानी और अडानी जैसे पड़े हैं इस संसार में, उनके पास क्यों नहीं कोई जाता कि भैया दे दो, क्योंकि उनकी देने की गुंजाइश नहीं होती, वो देते नहीं। उनके काम नौकर करते हैं, वो नहीं दे पाते। एक बार एक भिखारी आया सेठ जी के पास, बोले सेठ जी भैया थोड़ा ठीक करो यार, ऐसा कर दो कि हमें सुनाई दे, इन लोगों को सुनाई दे या नहीं, आनंद आ जाए। हमें हमारी तो सुनाई दे, जो हमें हमारी नहीं सुनाई देगी तो क्या होगा। महान भाव। हाँ बहुत बढ़िया। एक भिखारी सेठ जी के पास आया और सेठ जी से कहना, सेठ जी 2-3 दिन का भूखा हूं, रोटी दे दो। बोले चल हट, अभी सेठानी नहीं है, कौन देगा। बोले सेठ जी दे दो, कोई बात नहीं मेरा भी पेट भर जाएगा। अरे बोले मेरे पास नहीं है, कहां से दे दूं, अभी तो नौकर भी नहीं है, सेठानी नहीं है, किसके किसके हाथ से मंगा दूं, किसको दे दूं, कहां से दे दूं, मेरे पास है ही नहीं। भिखारी कहता है सेठ जी लो कटोरा पकड़ो, हमारे साथ चलो, हम भी तुम्हें 2 रोटी का इंतजाम कर देंगे। तुम्हारे पास 2 रोटी का इंतजाम नहीं है, बिना सेठानी के तुम 2 रोटी नहीं खा सकते, किस काम के सेठ। तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ भिखारी 3 दिन से भूखा, 2 रोटी तुमसे मांग रहा, तुम 2 रोटी नहीं दे पा रहे, काहे के सेठ। भले ही कुर्सी 12 लाख की पर बैठ जाओ, सेठ तो तभी कहलाओगे जब कोई तुम्हारे दरवाजे से भूखा ना चली जाए, चाहे कितने ही रख लो। हमारे अरुण जी बैठे डायमंड वाले, बहुत बढ़िया।
महान भाव, यहां महान भावों की कमी नहीं है, लेकिन श्रद्धा भगवान आदिनाथ के प्रति किसकी कितनी है ये देखने की आवश्यकता है। चयन उन्हीं का किया जाता है उस चयन के लायक होते हैं। हर व्यक्ति का चयन हर काम में नहीं किया जा सकता, और उसका भाग्य और पुण्य सुताई उसका चयन कर देता है। इसलिए महान भाव, नितिन भैया का नंबर आ रहा, हाँ हमसे तो कह रहे थे महाराज जी आप एडवर्टाइज कर दो। हाँ हमने कहा भैया जब तक ये भोजन करे भी गए तब तक हमसे ऐड करा लो, तो हम ऐड करे थे। तो है? हाँ वो तो अपने ही अपने बचे, तो सब हाँ महान भाव। कोई बात, कहने का तात्पर्य अपने जीवन में जब भी पुण्य आपके सामने आए दोनों हाथों से समेट लो, क्योंकि पुण्य सामने से आता है। पुण्य के बाल सामने की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ नहीं होते। रोमी ने पुण्य समेटा तो बाल ही खत्म हो गए। ठीक है भैया, तो पुण्य का समय सामने से आता है, जो पकड़ना चाहे सो पकड़ लो, बाद में फिर उस समय को पीछे की तरफ पकड़ते हो, पूरी टाट प्लेन मिलती है, फिर पकड़ में नहीं आता। आज भी तुम्हारे सामने पुण्य का समय है, उस पुण्य के समय को अपने दोनों हाथों से समेट लेना, जितना बने उतना ले आना। यहाँ तो पुण्य की दुकान है, तुम चम्मच लेके आओगे तो चम्मच भर मिलेगा, गिलास लेकर आओगे तो गिलास मिलेगा, बाल्टी लेके आओगे तो बाल्टी मिलेगी, और कंटेनर लेके आओगे तो कंटेनर भर मिलेगा। यहाँ पुण्य खत्म होने वाला नहीं है, लेने वाले की बात है, जितना लेना हो सो ले सको। महाराजा छत्रसाल थे, उनकी माँ और वो दोनों छत पर टहल रहे थे। पन्ना की है उनकी राजधानी की बात है, महेबा की। टहल रहे थे ऊपर छत पर। माँ ने कहा छत्ता एक बात तो बता। बोले बोलो माँ। बोले मदार टूणा नाम का ये पहाड़ सामने दिख रहा है, इतना बड़ा पहाड़ जो पन्ना से लेकर के सतना तक एक सा पहाड़ है पूरा, कहीं पर टूटा नहीं है, पूरा पहाड़। बोले देख तुझे ये पहाड़ सोने का करके दे दें तो कितना समय लगेगा तुझे दान करने में। बोले माँ मुझे तो 1.5-2 सेकंड लगेंगे दान करने में। बोले कैसे? बोले मांगने वाला आया और मैंने कह दिया कि तुझे ये पहाड़ दिया, ले जाने वाले को जितना समय लगे सो ले जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। महान दान करने वाले को बोलने की आवश्यकता होती है, बटोरने वाला कितना बटोर सकता है उस पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति को राजा ने कह दिया जा जमीन नाप ले जितनी तुझे नापने हो, उस लाइन से लेके, लेकिन तुझे सूर्यास्त के पहले इसी लाइन पर वापस आना है। जहां तक दौड़ लगा सकता है लगा ले, तुझे खुली छूट है, लेकिन सूर्यास्त के पहले आ जाना, उतनी भूमि तेरी। दौड़ रहा है, अंधी दौड़ लगा रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर देख रहा है कि सूर्य जा रहा है कि नहीं, फिर भी सोचता है और 5 मिनट दौड़ लो, और लंबा नाप लेंगे, और लंबा नाप लेंगे। वापसी आते आते 10 कदम पीछे रह गया, सूर्य अस्त हो गया, लाइन तक पहुंच ही नहीं पाया। थोड़ी सी लालच नहीं करता, और 2-3 मिनट कम दौड़ लेता, आकर के लाइन तक आ जाता, तो कम से कम 2-3-4 किलोमीटर की जमीन तो उसके नाम हो जाती। लेकिन नहीं, लालच में व्यक्ति अंधी दौड़ में चला जा रहा, भाग रहा, भागम भाग मचाए, मिल जाएगा, और उसी मिल जाए के चक्कर में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। महान भाव, हमारा भी बोलने का समय समाप्त हो रहा है, हमारी भी एक समय सीमा है, उस समय सीमा में बोलना था। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में कुछ बात आ गई हो। यदि कहते हैं समझदार को इशारा का भी, पहले हम तो पुराने आदमी, बूढ़े पुराने आदमी सफेद हो गए, इतना सा वो आता था कार्ड, पहले उस पर लिख देते थे, थोड़ा लिखा ज्यादा समझना। ऐसी आज आप लोगों कह रहे थोड़ा बोला ज्यादा समझना, और ज्यादा समझ गए तो तुम्हारे जीवन में समझदारी आ जाएगी और इस समझदार से पार हो जाओगे। महान भाव, आप सबके प्रति मंगल भावना, आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी के प्रति अपनी मंगल स्मृति को स्मरण करते हुए इतना ही कहना चाहते हैं। ना तो हमें उनका सानिध्य मिला, बस एक ही बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला, वो भी कृष्णानगर दिल्ली में।
लेकिन जब मैंने देखा, गृहस्थ अवस्था में था, जब देखा तो केवल शुद्धि करने जाते थे तो एक रेला का रेला उनके साथ जाता था, आगे ढोल नगाड़े बजते थे। मैंने सोचा कहाँ जा रहे, किसी मंदिर के दर्शन करने जा रहे, यात्रा के लिए जा रहे। बोले कहीं नहीं जा रहे, बोले कड़कड़ डूमा तक उस तरफ केवल शुद्धि के लिए जा रहे हैं। ये रेला का रेला ऐसा उनके साथ चलता था। महान भाव, एक वह संत जिनके बारे में सुनकर के बड़ा हतप्रभ हुआ, विश्वास भी नहीं हुआ कि आखिर उस दीपावली का, वो लगभग एक दिन पहले की बात है, अच्छा मूल दीपावली की बात है, मंडोला में कोरोना काल में चतुर्मास कर रहे थे, वहां पर सूचना पहुंची, बड़ा आघात सा लगा, विश्वास नहीं हुआ। बड़ा गांव भी फोन करवाया इलक जी ने, विश्वास नहीं हुआ कि आखिर हो क्या गया। सूर्यास्त जैसे होता है, झटके के साथ एकदम बिजली सी कौन जाती है, अंधेरा सा छा जाता है, ऐसे हम लोगों के जीवन में भी अंधेरा सा छा गया। हमारे बीच से भी ऐसे लगा जैसे एक सूर्य चला गया हो, लेकिन उस सूर्य की रोशनी, उनकी यादें आज भी हमारे जेहन में स्थापित रहें, उनके बताए मार्ग पर निरंतर चलते रहें। जिन मानवता का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपने कदम को बढ़ाया, उस मानवता के उद्धार करने की ललक हम लोगों के भी अंदर है, लेकिन कब उस ललक को हम पूरा कर पाएंगे ये कह नहीं सकते, लेकिन उनकी ललक को पूरा करने में आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और आप लोगों के प्रति भी मंगल भावना होते हैं। जो महाराज के द्वारा अधूरे काम छोड़े गए हों, योगेश जी आप लोगों तो मालूम है क्या क्या छोड़े गए हैं, उन सबको पूर्ण करने का पुरुषार्थ करना, यही सच्ची विनयाञ्जलि हमारी और आपकी उनके प्रति होगी। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की। भगवान के मस्तकों पर ये प्रथम कलश करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली महानुभाव प्राप्त करेंगे? जल्दी अपनी 2 मिनट में, देखिए समय बहुत हो रहा है, हमारी सारी तैयारी वहां है, आपको वस्त्र के कर कमलों से प्राप्त होगा, वहां चलेंगे, इससे कलश करेंगे और अपने घर को लेके जाएंगे। आइएगा, ये पहला महामस्तकाभिषेक कलश, कहां से बोली प्रारंभ करूं? छोटी सी राशि से बोली प्रारंभ करना चाहता हूं, शीघ्रता से। वकील चंद जी साहब, मूर्ति प्रदाता परिवार, वकील चंद जी साहब, मूर्ति प्रदाता परिवार, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, उनका एक कलश पहला है, अच्छा वो एक प्रथम कलश उनका भी है, वो भी अभिषेक करेंगे, वो तैयार होने शायद चले गए वस्त्र पहनने। आइए, उसके साथ ही ये प्रथमाभिषेक दूसरी ओर से एक साथ और है ना एक कलश जी। 31,331 रुपए 2, 31,331 रुपए 2.5, 31,331, 551 रुपया, 1, 2, 2.5, 399 और 51,551 रुपए, 1, 2, 2.5, 399 और 3 बार। हमने कहा था कि 51 से बार। कृपया बता रहे अमित जी और भाई मोहित जी का सम्मान आप करें, और भैया रोहित जी सम्मान के लिए आ जाएं। रोहित भैया, हाँ बस 1 मिनट, मोहित भैया तिलक लगाओ, आगे जाओ, आप लोग आ जाओ। और मोहित जी की धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जैन, जो कि मुरैना की ही बेटी हैं, श्रीमान जयचंद जी जैन जतवार वालों की पुत्री हैं, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। श्रीमती मनीषा जैन कृपया मंच पर आ जाएं। सभी लोग आ जाएं, परिवार की बहनें भी आ जाएं, माताएं। और आप सबकी जोरदार तालियां जरा, यहाँ सम्मान की प्रक्रिया चल रही है। हाँ मनीष भैया, बात सत्य हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाओ जिनेश, आज बड़े बाबा को छत्र चमर दोनों
बड़े बाबा को आज तो चमन है एक परिवार के अलग अलग अगर आपकी भाषा है एक परिवार अलग अलग या समर्पण करेंगे। आइए मैं जान करके आपके बगल में खड़ा हो गया हूँ क्योंकि इतना सुंदर बहुत जबरदस्त चित्र है। कभी भी मैंने चवर नहीं देखा। बहुत जबरदस्त भैया देख तो लो, आप भी तालियां बजाकर अनुमोदना कर दीजिएगा। ये भी एक इतिहास रचने वाला है। ओ बड़े बाबा मेरे आदीना, बड़े बाबा मेरे आदीना, मैं तेरी साथ हो गई उनके जीवन में खुशियों की बरसात हो गई। चंद जी जैन बंदरा साड़ी वालों का जो भी परिवारी जन है वो मंच पर आ जाए। सभी परिवारी जन, बहुएं, बेटियां सब मंच पर आ जाए। नितिन भैया, तीर्थ के आंगन में दो युगलवा आए, वो गुरु हमारे चारों महानुभाव होता है महाराज की परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी मम दीक्षा शिक्षा प्रदाता गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य 108 शिवानंद जी महाराज की, परम पूज्य पुष्पानंद जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बात बहुत गंभीर है, ज्ञान से और ध्यान से सुनना। साधु जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और साधु जीवन की शुरुआत बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त होती है। कहते हैं खदान कोयले की होती है, लेकिन उसको खोदने पर किंचित मुट्ठी भर यदि हीरे मिल जाएं तो भी उस खदान को कोयले की नहीं, हीरे की खदान कहा जाता है। एक ट्रक भर करके भूसा बड़ा ही गहरा और बड़ा विशाल लगता है, लेकिन उसके सामने, उसकी कीमत के सामने, भैया आवाज ठीक, एक अंगूठी सोने की हो तो उसकी कीमत भूसे से ज्यादा होती है। बस यही समझ लीजिए, आज हमारे सामने जो बैठे हैं वही अंगूठी की तरह से है, भूसा तो उड़ गया। आप अपनी कीमत कभी कम मत आकिएगा,
आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और आपके बैठने से धर्म की सभा का अंत होता है। और शायद इसलिए आचार्यों ने कहा है कि भैया सारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन अंत में सल्लेखना समाधि मरण हर कोई नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि जब अंत में प्रवचन का नंबर हमारा आता है तो तब तक आधे से ज्यादा वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, सल्लेखना समाधि वाले ही बच पाते हैं। चलिए बात पते की करते हैं। एक गुरु जिसके दोनों ही अक्षर लघु होते हैं, लेकिन गौरव, और जहां वह गुरु अक्षर जुड़ जाता है, गुरु मात्रा लग जाती है, उसकी कीमत वृद्धिंगत हो जाती है। आज आप लोग जो यहां उपस्थित हुए हो, वह वार्षिक उत्सव नहीं है। वह वार्षिक उत्सव वह पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से निर्मित इस भूमि पर बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक है, इसलिए आप लोग यहां पर उपस्थित हैं। अपने अपने नगर के मस्तकाभिषेक में, कलशाभिषेक में, वार्षिक महोत्सव में, क्षमावाणी में हर नगरवासी पहुंचता है। लेकिन ऐसा क्या है कि जो आपको, चाहे वह दिल्ली से, वह आगरा से, चाहे वह बांसवाड़ा से, चाहे वह खतौली से, ग्वालियर से, अहमदाबाद से, विराटनगर से, इतनी दूर दूर से खींच करके आपको यहां तक कौन लेकर आया? वह आपके जीवन में जिसने गुरुपने को प्राप्त किया, वह व्यक्ति का स्वभाव, उनकी कृपा, उनका आशीष आपको यहां तक खींच करके लाया है। क्या महत्ता है गुरु की, क्या कहा जाए? गुरु का वर्णन धरती को कागज बना लिया जाए और वनस्पति को लेखनी बना लिया जाए, सागर के पानी को स्याही बना लिया जाए, तो भी गुरुगुण लिखा ना जाए, तो फिर हम कुछ शब्दों में आपको गुरु का वर्णन कैसे कर सकते हैं? जिसने जीवन जिया है उस महान तपस्वी के साथ, उनकी छत्र छाया में, जिसने अपने धर्म के बीजांकुर को पल्लवित किया है, ये महिमा उनको स्वतः ही सहजता से मालूम है। मुझे अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बड़ा गौरव होता है जब कोई कहता है कि हमारे गुरु बड़े ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने एक लंबे समय तक, लगभग 35 वर्षों से अधिक, जिन्होंने मुनि भेष को अंगीकार किया, 40 वर्षों तक जिन्होंने मुनि भेष को अंगीकार किया, महाव्रतों को अंगीकार किया, और जिनकी एक लंबी पहचान उपाध्याय परमेष्ठी के रूप में रही, आज हम कह सकते हैं कि जब आचार्य का नाम लिया जाता था तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम लिया जाता था, और उपाध्यायों का नाम लिया जाता तो उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज का नाम लिया जाता था। लेकिन आज एक रोमांच होते हुए भी कहीं ना कहीं खेद है, एक अफसोस भी है। एक महादानी श्रेष्ठी, जिन्होंने इतनी बड़ी जिन प्रतिमा को प्रदान किया पूज्य आचार्य श्री की पावन प्रेरणा से, उनके परिवार में एक जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उस मंदिर के निर्माण में पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का भी प्रतिबिंब रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में स्थापित हैं, इसलिए वो अपने जिन मंदिर में भी स्थापित कर रहे हैं। आज यहां पर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, चाहे वह मुरैना से हैं, चाहे मुरैना के आसपास के नाना प्रकार के स्थानों से हैं, और लगता है यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को प्रति एक में होकर के जानते थे,
दर्शन किए हैं, उनको गुरु स्वीकार किया है, उनको देखा है, उनका आशीष लिया है, उनको आहार दिया है, उनके चरण स्पर्श किए हैं, उनके शौच आदि की क्रिया में सम्मिलित हुए, उनके विहार में गए हैं, सब ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन उसके उपरांत भी योगेश जी एक अफसोस है, जिनके नाम से ज्ञानस्थली मेरठ के श्रावकों ने बड़े सौभाग्य के साथ प्रेमचंद जी तेल वालों ने उस क्षेत्र का निर्माण किया और एक ही व्यक्ति ने उस क्षेत्र का निर्माण करके कह दिया ये ज्ञान स्थली है। ये क्षेत्र का निर्माण हुआ और सब भक्तों ने मिलकर के इस क्षेत्र का निर्माण किया और नाम रख दिया ये ज्ञान तीर्थ है। लेकिन फिर भी एक अफसोस है, उन्होंने सराकों का उद्धार किया, उन जीवों को वापस धर्म से जोड़ा, उनका कल्याण हुआ, उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, फिर भी एक अफसोस है। उन्होंने वकीलों को, उन्होंने डॉक्टर्स को, उन्होंने आर्किटेक्ट्स को, उन्होंने सीएस को, एक बड़ी बड़ी संस्थाओं को और बड़े बड़े पदों पर औचित्य अपना दायित्व निभाने वाले ऐसे आईएएस आईपीएस को, कितने लोगों को जोड़ करके उन्होंने जैन धर्म का और जैन समाज का हित करने का प्रयास किया, फिर भी एक अफसोस है, फिर भी एक अफसोस है हमारे पास। उन्होंने शायद इतनी कठिन तपस्या जो अद्वितीय तपस्या के नाम पर जानी गई, जो लोग थोड़ा सा थक जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो कमर सीधी कर लें, जिन्होंने अपनी कमर सीधी नहीं की, अपने कर्मों को सीधा करने का जिन्होंने चुनौती दे दी, ऐसे अल्प निद्रा लेने वाले पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की साधना गौरवान्वित करती है। लेकिन उसके उपरांत भी योगेश जी एक अफसोस है, एक अफसोस अभी भी है। शायद तुम्हें मालूम है कि नहीं, तुम्हारा उपयोग गया कि नहीं, लेकिन मेरा उपयोग गया। मैंने ना उनका शिष्यत्व हासिल किया, केवल दर्शन किया। गृहस्थ जीवन में 97 से लेकर के उनके साथ संपर्क में आने का मौका मिला। उनके कई बार अतिशयों से ओतप्रोत रहा, लेकिन उसके उपरांत भी आज मैं अपने गौरव से कह सकता हूं कि जो उपयोग तुम्हारा नहीं गया वो उपयोग हमारा गया। मेरा अफसोस इसी बात को लेकर के है, जिन्होंने जीवंत रहते हुए तुम्हारा निर्माण कर दिया। अभी पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा के लगभग कितने विधायक हैं? 230 विधायकों का जो मुखिया, विधानसभा अध्यक्ष इतनी बड़ी गौरवान्वित शब्द श्रृंखला को आचार्य श्री के प्रति व्यक्त करके चला गया और ये कहकर कि मुझे सौभाग्य होता था जब भी मैं दर्शन करने आता था और मैं मुरैना का था, इतना सब उन्होंने कहा। लेकिन उसके उपरांत भी एक अफसोस आज भी मेरे दिल में बन रहा है, उनको सुनने के उपरांत भी, क्योंकि आप लोगों का शायद उपयोग नहीं गया। कह दूं क्या? कह दूं इतना कि आपने इतना बड़ा तीर्थ निर्माण किया, इतनी भूमि पड़ी है, हरियाली है, भगवान का ऊंचा शिखर है, ऊंची पहाड़ी के रूप में भगवान आदिनाथ विराजमान किए। लेकिन देवशास्त्र गुरु की शिरोमणि ये जैन समाज आदर्श जिनको स्वीकार करती है, ऐसे गुरु ज्ञान सागर जी का आज तक कहीं गुरु मंदिर क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया? एक गुरु का स्थान तुम्हारे दिल में है तो तुम्हारे मंदिर में क्यों नहीं बन पाया? इस समाज ने इतना बड़ा क्षेत्र निर्माण किया, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री की प्रेरणा मिली, तैयारी है? आके घोषणा करो। एक सुंदर निर्माण कितने सालों में बनेगा? महीनों में।
दीदी चलो आज अफसोस कुछ कम हुआ है लेकिन पूर्णता से समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वह निर्माण पूरा ना हो जाए, ये कह रहे हैं योगेश जी की वो स्थान पक्का है और निर्माण भी करना है और कुछ सालों में नहीं कुछ महीनों में वह पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा और हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। चलिए बहुत सुंदर, सुनकर मेरे तो रोमांच खड़े हो रहे हैं। मैं मुंह देखी बात नहीं करता, मेरे अंतरंग से जब परिणाम निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, तब मैं अपनी बात को रखता हूं और सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हैं कि आप लोग जागरूक हैं और सुनकर के ये भी अच्छा लग रहा है कि कुछ महीनों में बनकर के वह गुरु स्थान यहाँ पर स्थापित के लिए एक जीवंतता के रूप में वह जिन प्रतिमा के साथ साथ गुरु प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर उनके अच्छे सुंदर चरण स्थापित करके उनकी याद को सबके लिए जीवंत कर दे, जयवंत कर दे। आप सबके लिए हम अंतरंग से बहुत बहुत शुभाशीष देते हैं। आप सभी भक्तों का कल्याण हो, उत्थान हो और धर्म का ऐसा शंखनाद हो कि लोग कह सकें कि